सद्गुरु मिलवे सर्वाधार मंगल माये मंगल करुणा बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुख दे महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी का प्रसंग है सत्संग। सत्य कहते हैं जिसका नाश नहीं होता है, असत्य कहते हैं जिसका नाश होता है। जो बना है बिगड़ेगा, नष्ट होगा, वह असत्य है। जो बना नहीं, एक रस है, वह है परमात्मा सत्य। हम सबों का शरीर भी असत्य है, शरीर भी बना है, ये भी नष्ट होगा। संसार भी बना है, संसार भी नष्ट होगा। मूर्ति भी बनी है, मूर्ति भी नष्ट होगी। इस शरीर भी नष्ट होगा, लेकिन परमात्मा सत्य है, शरीर असत्य है, संसार भी असत्य है। उस सत्य को जान लें, जो सत्य को जान लें वो सत्य में मिल जाएंगे। ऐसे हुए संत सद्गुरु। और तब उस सत्य में मिला करके दुखों की नदी पार करके मृत्यु के माथे पर लात धर करके प्रभु को पहुंचा करके तब संत बताने कृपा के संसार के लोगों चेतो। तो उस सत्य को जानेंगे कैसे, उस सत्य में मिलेंगे कैसे, दुखों की नदी को पार करेंगे कैसे, उपाय किया है, रास्ता किया है, उसके लिए जुगती किया है, भेद किया है, परहेज किया है। इन सारी बातों की जानकारी ये बाहरी सत्संग से होता है। इसलिए इस बाहरी सत्संग को 2 नंबर सत्संग कहा गया है। और ये बाहरी सत्संग को भोजन भी कहा है। अभी सुन रहे थे ना सतप्रकाश बाबा से कि सत्संग करने से खाना मिलेगा, सुन रहे थे ना।
सत्संग भोजन है और मन का भोजन है। रोटी भात तो शरीर का भोजन है, तन का भोजन है, और सत्संग मन का भोजन है, और ध्यान आत्मा का भोजन है। और मन के भोजन के अभाव में ही, सत्संग के अभाव में ही दुनिया के लोग असत को सत्य मान बैठे हैं, और कर्तव्य को कर्तव्य मान बैठे हैं, और पाप को पुण्य मान बैठे हैं, और भटक रहे हैं। इसलिए मन का भोजन भी बहुत जरूरी है। तन का भोजन तो बराबर देते ही रहते हैं। अब मन के भोजन जब ईश्वर की विशेष कृपा होती है तब मिल पाता है, ऐसे ही नहीं। इसलिए विभीषण ने कहा था हनुमान जी से कि मुझे विश्वास नहीं था कि प्रभु का दर्शन होगा, और आप जैसे संत का दर्शन हो गया है, थे हनुमंत, मुझे विश्वास हो गया कि प्रभु का भी दर्शन होगा जरूर। विभीषण ने कहा था कि अब मोहि भरोस हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जब तक सत्ता नहीं मिलेगा, मन का भोजन नहीं मिलेगा, सारा सार को निर्णय नहीं ले पाएंगे, सही आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भक्ति के नाम पर, प्रभु की भक्ति के नाम पर, प्रभु की माया की भक्ति में लटक के भटकते रह जाएंगे। इसलिए ये बाहरी सत्संग यानी मन का भोजन अति आवश्यक है। आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, तुलसी कब निहु जोग से, सत्संगति जो होय, तो राम मिलन संशय नहीं, कहाँ ही सुमति सब कोई। कुमति वाला नहीं, तुलसी कब नहीं, किसी प्रकार से सत्संग मिल जाए तो राम मिलन संशय नहीं, कहें सुमति सब कोई। ईश्वर गोस्वामी कहा पर आगे चल करके कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हुए, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। इसलिए एक संत पलटू साहब ने कह दिया, हरि चर्चा से बैर संग वह त्यागी, नहीं तो अपनी बुद्धि नसाए और सवेरे भागिए। सर्वस्व वह जो दे तो नहीं काम का, अरे हारे पलटू मित्र नहीं वह दुष्ट जो द्रोही राम का। दूसरे पलटू साहब ये भी कह दिए हैं, पूरब पुण्य प्रगट भये तब सत्संग में आई पड़ी, लेना तो दूर है। पूरब पुण्य प्रगट भये तब सत्संग में आई पड़ी, सौभाग्य जगे तब संत मिले, वही शुभ दिन और शुभ घड़ी। ये कह दिया। बड़ा विचित्र संत है पलटू साहब, जलते आऊं फेंक दिया था उनको, टहल रहे बाजार में। वही पलटू साहब ने फिर दूसरे जगह कह दिए हैं, बड़ा विचित्र बात, जो जो गया सत्संग में और सो सो बिगड़ा जाए। लेकिन कैसे, जो जो गया सत्संग में सो सो बिगड़ा जाए, कैसे? तो फूल संग तेल बसानी, ज्ञानी के संग पड़ा तो ज्ञान मूर्ख न जाना। मलिया के प्रसंग काठ चंदन कहवाई, सरिता गई बिगड़ी मिली गंग में जाई।
पारस के प्रसंग बिगड़ गया लोहा जाई, और लोहा से भाग कनक अपनी जाति गमाई। बड़ा विचित्र कह दिया। एक बार यही बानी एक पाठ हुआ था कुप्पा घाट में, प्रवचन किए थे बाबा। एक माई है मायागंज के, एक मोहल्ला के, एक माई उस मोहल्ला के, तो पढ़ी लिखी नहीं है, तो कहती कि बाबा आज उल्टे कह दिए, सत्संग ऐसा नहीं कहना चाहिए, कह दिए जो जो गया सत्संग में सो सो बिगड़ा जाए, बता ऐसा बोलना चाहिए? ऐसा तो कभी नहीं सुना हूँ, सुनी हो आज बाबा उल्टी कह दिए। बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है दोनों, एक के बेटा का नाम है पिल्टू, एक के बेटा का नाम है सिकंदर, और दोनों आपस में बात करने लगे। बाबा उल्टी कह दिए अपना ठेठी भाषा में, आप बाबा उल्टी कह दिए। कहते हाँ देखिए ना सही उल्टी कह दिए। वो गई घर, तो बेटा है तो पढ़ा लिखा, लेकिन सत्संग तो दूर है, इसको माई को मन नहीं लगता, सत्संग भाग आती थी और समझाता था कि घर में रहो, बच्चे खेला चली जाती, बच्चे को दिक्कत हो जाती है भोजन बनाने में बच्चे की माँ को, फिर भी नहीं माने, सत्संग भागा भैया। तो कहती अरे जी देखो तो आज बाबा ऐसे कह दिए कि जो जो ऐसा तुम सो बिगड़ा जाए, तुम तो पढ़ा लिखा है, जैसा हमको समझा दो। तो वो तो चाह भी करता था, रुक भी करता था, तो वो कहता देखी ना मैं तुमको बारंबार रुकता हूँ कि नहीं जाओ, वहां जो जाता है बिगड़ता है। आज बबू कहे है ना इस समझ आता बिगड़ता है, बेचारी चुप हो गई। संजोग से मैं गया मायागंज, तो हमसे पूछ रही बाबा देखिए ना मैं कहीं हूँ बाबा से, बबू इस तरह से बोल दिए कि सही वहां जो जाता बिगड़ता है। मैं समझ गया, तो मैंने कहा वहां गलत क्या कहे बाबा, ठिठी अपनों कहे छो ठीक है कहल के, अब केकरा पूछबे? तो मैंने कहा देखिए कैसे बोले, जो जो गया सत्संग में सो सो बिगड़ा थे। कैसे? तो फूल संग तेल बसानी, सुगंधित फूल है, तेल में रगड़ देंगे तो सुगंध आएगा कि नहीं? सही तो नहीं रहेगा। ज्ञानी के संग पड़ा, ज्ञान मूर्ख न जाना, मूर्ख ज्ञानी संग पड़ा, ज्ञानी हो गया तो मूर्ख तो नहीं रहा, तो मूर्खता से बिगड़ गया। पापी पुण्यात्मा संग पड़ा, पापी तो पुण्यात्मा बन गया, तो पापी से बिगड़ गया। काठ के संग से मलिया, चंदन के संग से काठ चंदन हो गया, तो काठ सही नहीं रहा। नाला का पानी पियोगी तो नहीं, छिटका लेगी तो नहीं, बेनाम धाम में ले जाएगी तो नहीं, लेकिन नाला का पानी ही बहते बहते गंगा मिल गया है, बोलो पिएगी कि नहीं? अब पीते हैं कि? छिटका लेगी कि? तो हाँ। बेनाम पहुंचता है कि नहीं? तो हाँ। धोआ ना, नाला का पानी है कोई नहीं पिएगा, छिटका नहीं लगा, लेकिन वही पानी बह के नाला में मिल गया तो लोग पीबो करने लगे, बेना धाम पहुंचा दिया, तो नाला नहीं रहा। नाला का पानी गंगा घुसने से, मिलने से गंगा हो गया, नाला से बिगड़ नहीं गया। पापी से बिगड़े पुण्यात्मा हो गया, अज्ञान से बिगड़े ज्ञानी बन गया, दुराचार से बिगड़े सदाचारी बन गया, मांसाहारी था खाना छोड़ दिया, अभी तो खाने लग गया, अभी तो बन गया। तो कहती बॉय बिगड़े कि बने, हमारे शब्दार्थ भावार्थ है, यहाँ भावना है, किस भाव में कहा गया है वो देखेगी। तो बाबा ऐसे फरिया के बाबा कहाँ बोले? हम बोले होंगे नहीं समझी होगी, बोले होंगे नहीं समझी होगी। इसलिए कैसे का संग करो, इसे कवि साहब ने कहा संगति सो सुख उपजे, कुसंगति सो दुख जोय,
कहे कबीर तह जाइए साधु संग जहां होए। राम बुलावा भेदिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ नहीं होए। साधु के संग, साधु से मतलब यहाँ पोशाक नहीं है, जिनमें सत्यता है, सतमार्ग पर चलता है। अब ये कहानी सुनाती हूँ, कहानी आगे बगदिए की, गुरुदेव की शिष्य आगे कैसे संग हुआ और कैसे बन गया। जिनकी कहानी कहने जा रहा हूं, हम 2 महीना पहले भी वहां सत्संग में गया था, बनवर की भेंट हुई थी। अभी दोनों पति पत्नी दोनों गई थी। कुमारी में दीक्षा थी बच्ची, शादी हुई, संजोग ऐसा बैठ गया कि पति मिल गया चोर, 1 नंबर का चोर। चोरी तो करबे करता था, नशा भी पीता था, शराब भी पीता था, चोरियों करता था, अब मांसो मछली खाता था। वो हालत खराब हो बेचारी देख करके, लाचार होकर के वो बच्ची, गुरुदेव थे, उस गुरुदेव सामने की बात कर रहा हूँ, गुरुदेव को पत्र लिखती है कि गुरुदेव मेरा जीवन नारकीय हो गया है, इससे से पति मिल गया है, चोरी करके लाता है, शराब पीता है, मांस मछली खाता है, अब क्या करूं। तो जो पत्र जाता था ना, तो बगल में चित्र देख रहे हैं ना, पूज्यपाद महर्षि महाराज ये पत्र पढ़ लेते थे पहले। मैं देखा हूँ, छाया से रहे सेवा तो बहुत की है लोग गुरु की, लेकिन इनकी सेवा जो रही है एक अद्भुत। यहाँ तक मैं देखा हूँ, मैं सोता था बरंडा पर, अब पूज्यपाद सोते थे इस कमरा की बगले में, हम आचार्य सोते थे कमरा की इस बगले में सटले। तो यहाँ तक कि बगल में सोते थे, 2 बार पुकारते गुरुदेव, अगर नहीं उठ पाए बगल वाले तो महासंस्वा उठ के आकर उठा देते थे, गुरु आप पुकार रहे हैं। इससे समय देखा हूं। तो पत्र पढ़ लिए तो गुरुदेव को सुनाए, तो गुरुदेव सुन करके कहता, अच्छा एक काम कीजिए, पत्र लिख दीजिए कि मेरा भी आशीर्वाद है, घबरावे नहीं, पति को अपमान नहीं करे, पति को अपमान नहीं करे, निवेदन करे और समझावे, निवेदन करके हल्का हल्का, जखनी खुश रहे मन, लेकिन भोजन बनावे जब करते हुए, रोटी भात बनावे जब करते हुए, सब्जी बनावे जब जो काम करे जब करते हुए करे, अपमान नहीं, कटु बात नहीं। करने लग गई, समय तो लगा, लेकिन मन में आता था गुरुदेव कहे हैं तो अवश्य सुधार होगा, समय लगेगा, लेकिन घबराना नहीं है। जब गुरुदेव कहे हैं तो गुरुदेव की बात झूठ नहीं हो सकती है। अब समझावे चरण पकड़ के कि आपके एक बच्चे भी अच्छे नहीं होंगे, चोरी करके लाते हैं, बच्चा खाते हैं, खिलाते हैं उस अन्न से, चोरी वाला अन्न से, तो बच्चा का संस्कार बिगड़ जाएगा, जैसा खाइए अन्न वैसा होगा मन, दूषित अन्न से दूषित बुद्धि हो जाती है। तो यूं नहीं माने, चरण पकड़ ले चले जाए, उठ करके चोरी करने फिर भी नहीं माने। होते होते जब जब करते बनाने लग गई, प्रभाव पड़ गया और स्वतः अल्लाह वाला खाना छोड़ दिया, स्वतः छोड़ दिया। तो जब छोड़ दिया तब कहने लग गई, 6 महीना हो गया, तब चलिए कुप्पा घाट दीक्षा लीजिए, हम पाप कटेगा, ध्यान योग से पाप करता है, सुनते थे बराबर, यदि शैल समय पापं विस्तरण बहुयोजनम विद्यते ध्यान नान्यु भेदे कदाचन, ध्यान योग से पाप करता है। तो उनके भी मन में हो गया, जब सबको छोड़िए दिया हूं तो दीक्षा ले लूंगा, जब तक नियम है 6 महीने के बाद। हाँ, ऐसा हुआ है कभी कभी कि गुरुदेव मौज में आप जो पौधा से निकलते हैं ना, और जहाँ पर की रास्ता ऐसे इधर घुमा है ना, वहाँ पर है पत्थर में लगा हुआ महर्षि में आश्रम लिखा हुआ है ना, उसी जगह मकान है डॉक्टर कपूर के, एकमात्र वही कपूर साहब गुरुदेव के पास गया, सत्संग सुना, दर्शन किया, तो कहा हजूर हमको दीक्षा दे दीजिए। तो गुरुदेव पूछ दिए खान पान ठीक है ना,
हमारा नियम है 6 महीना जो छोड़ देता है तब दीक्षा देता हूँ। तो वो क्या कहता, हाँ वाह मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपके पास झूठ नहीं बोलूँगा, 5-7 दिन पहले भी मांस मछली खाया हूँ, लेकिन आज दिन से आज प्रतिज्ञा कर आप जीवन में नहीं खाऊंगा, लेकिन हमको दीक्षा दे दीजिए। फिर जीवन में मैं आपकी बात समझ गया कि 6 महीने में आदत छूट जाएगी, लेकिन जो नहीं समझा है, जो नहीं समझा दीक्षा लेकर भटक सकता है। अब भटक भी गया वो कुछ लोग दीक्षा लेकर के भी, जो नहीं समझ पाया है कि मैं समझ गया अब जीवन में नहीं भटक सकता, दीक्षा दे दी उनको। साथी लोग डॉक्टर साहब के कहने लगे, डॉक्टर लोग कि आप बराबर शराब भी पीते थे, मांस मछली खाते, एकाएक छोड़ दिए, अच्छा नहीं होगा, छोड़िए लेकिन अस्थिर से आस्ते आस्ते, और नहीं तो जैसे गाड़ी जा रही है, उपमा क्या दे दिया, गाड़ी जा रही है 100 की स्पीड में, एक ब्रेक मार दे तो गाड़ी उड़ जाएगी, इसलिए ऐसा नहीं कीजिए, आस्ते आस्ते छोड़िए। तो डॉक्टर साहब क्या कहा, सुनो मेरी गाड़ी नहीं उल्टेगी, मेरा ड्राइवर गुरुदेव है, हमारी गाड़ी नहीं उल्टेगी, इसे मैं छोड़ दिया, मैं जीवन में नहीं छूऊंगा, और नहीं छुए। उनका साला था क्षत्रिय कुल के हैं, क्या कहता है, उस अंदर है, वहीं घर के अंदर है, वहाँ पर घर है, कि आपने एक काम अच्छा नहीं किया। मैं क्या अच्छा नहीं किया जी, तो आपको गुरु बनाना था तो कोई ब्राह्मण क्षत्रिय को बनाते, आप शूद्र को गुरु बना लिया, ये अपना अच्छा नहीं किया। दूसरा आदमी नटू कर साला है, क्या कहेंगे, का मेरे गुरुदेव तुम शुद्ध समझता है जी, हाँ हम जानते हैं कि चलो गुप्पा घाट, और चलेंगे, लेकिन चले गुप्पा घाट जहाँ के अंदर में नहीं है अस्थि कलश, गुरुदेव कमरा में अस्थि बनाया हुआ, पहले लटका गुरुदेव बैठे थे, अंदर प्रवेश किया और गुरुमहाराज चरणों में प्रणाम किया डॉक्टर साहब, अब प्रणाम करके हाथ जोड़ के खड़ा ठहनिया में बैठ गया। अब साला पीछे से प्रणामों नहीं किया, बैठ गया, सोचता हुआ मन में कुछ कैसा बेवकूफ बड़ा साला बहन हुए, फिर आ गया प्रणाम किया उन्हीं को, मन में कुछ तो जरूर होता होगा। कुछ देर के बाद गुरुदेव कहते हैं, डॉक्टर साहब जी हजूर, वही शब्द उल्टाते हैं, आपने एक काम अच्छा नहीं किया है। कसर का क्या गलती होगी हमसे कहा जाए, कहाँ आप गुरुए बनाना था तो ब्राह्मण क्षत्रिय को बनाते, शूद्र को बना लिया, गुरु यही आपने अच्छा नहीं किया, इतना कहना था, गिर गए चरणों पर, कथा जो उनको माफ कर दिया जाए, गलती हो गई, मैं समझता संत ऐसे होते हैं। तो मैं कह रहा था वहां उनकी बात कि 6 महीना के बाद चलिए गुप्पा घाट दीक्षा ले लीजिए। तो पहला पत्र तो सुना चुके हैं, खान पर प्रभाव संभाल चुके हैं, अब चलना है। अब वो लिखता है अपना से पत्र, संयोग से इस पत्र को पूज्यपाद महर्षि संशय महाराज पढ़ रहे थे, आप सुनाते गुरुदेव को, और संजोग से मैं बगल में चला गया। तो पढ़ते पढ़ते पत्र को तो मुस्कुराने लग गए। तो मैंने कहा हजूर ये हंसने कौन बात आ गई, तो कहते तुम भी पत्र देखो न पढ़ के क्या लिखा है। अब मैं जो पढ़ मुझे भी हंसी आ गई, छिपाया नहीं बेचारा, मैं स्पष्ट लिख दिया। एक बार कुछ बात कह रही थी कहानी, मैंने कहा हजूर फलना गांव का है, अब फलना नाम है, मैं पहचानता हूँ, चुप नाम नहीं कहो, कहानी कहो लेकिन नाम नहीं कहो, नाम भी मैं जानता हूँ, तो नाम नहीं कह रहा हूँ। होता क्या है, मुझे पत्र लिखा, बाबा मैं तो शराबी था, मांसाहारी था, चोर था, डकैत था, ऐसा कोई दुर्गुण नहीं मुझ में बचा हुआ था, लेकिन हमारी शादी होगी आपके शिष्या से, सब छुड़ा दिए हैं अलाय वलाय, अब नहीं खाता पीता कुछ नहीं बाबा, अच्छा मन से बेशी हो गया है। कहता दीक्षा लेने के लिए, क्या बाबा मैं दीक्षा ले सकता हूँ, बहुत मैं गिरा हुआ आदमी, जब बुद्धि पवित्र हुई तब होता है, बहुत पापी हूँ, क्या बाबा मैं दीक्षा ले सकता हूँ, और आप कहेंगे तो मैं आऊँगा दीक्षा लेने के लिए।
ये सब तो लिखवे किया था। लिखते लिखते अंतिम लाइन में यह भी लिख दिया था कि बाबा एक बार मैंने आपके भी आश्रम पर गया था चोरी करने के लिए, यो लिखिए दिया था। अब कैसा हृदय देखिए परिवर्तन। तो संजोग से 15-20 दिन के बाद वो प्रकट पहुंच गया। वो उनके साथ में साली, साढ़ू और अपने चारों व्यक्ति जहां महासभा कार्यालय है रहा था उधर, और अंदर आ रहे थे। मैं भी पूछ रहा था लोगों से, मैं पूछ दिया कहाँ से आए हैं, तो जिला भर तो बोल ही देता हूँ, पूर्णिया का नाम ले, पूर्णिया से। मेरे मन पूर्ण जिला तो बहुत बड़ा होता है, पूर्णिया का पत्र लेकिन था, कुछ बाजू पढ़ रहे थे, मैं दोहरा दिया पूर्ण जिला में किस गांव से, तो उसी गांव का नाम ले लिया। तो और जिज्ञासा बढ़ गई, कहीं नामों आ जाए, गांव बड़ा होता है, तो मैं तेहरा दिया कि आपका नाम क्या है, तो वही नाम ले ले जो पत्र में था। अब वो नाम जो मुझे हंसी आ गई, मैं अपने को रोक नहीं सका। तो मैं जो हंसने लग गया तो कहता है बाबा हमको पहचानते हैं क्या? तब मैंने कहा नहीं आपको तो नहीं पहचानता हूँ। तो हंसने लगे सो, तो मैंने ऐसे हंसी आ गई, कहता ना हंसते हंसी आएगी जान पहचान आप छिपाते हैं तब। तो मैंने कहा आपसे परिचित नहीं हूँ, लेकिन आपने पत्र लिखा था गुरुदेव के नाम से, तो हमारे पूज्यपाद महर्षि महाराज पढ़ रहे थे, तो मैं भी वही था। तो उस पत्र को मैं भी पढ़ा था। जो पत्र का जो नाम लिया ना मैं, वो बेचारा लजा गया, मुड़ी नीचा गुड़ लिया, और साली सारू तीनों जो थी वो ठठा के हंस दिया। कहा सब भेद खुल गया, आप गुरुदेव को लिखे थे और सब भेद खुल गया। वो जो हंसने लग गए मुझे लजा गया, मैं गए क्या हंसते हैं? अरे गलती इंसान से भी होती है, गलती करके वो चेत जाते हैं उसे इंसान कहते हैं, और गलती पर जो गलती करते उसको हैमान कहते हैं। नाला का पानी कोई नहीं पीता है, छिटको नहीं लेगा। नाला का पानी जो गंगा मिल जाता तो नाला नहीं गंगे हो जाता है। तो अब तो आगे गुरु हम भाई बनने के लिए, दीक्षा लेने के लिए, तो आप तो सत्संगी बन गए, अब क्या हंसते हैं? चलिए मेरे साथ। तो मैं ले गया, ये बंगाल के हैं, रामपुर हाट के पूरन बाबू के बनाया हुआ मकान, 14 नंबर के कमरा, उसमें बासा भी दे दिया, पछड़िया गेट पर अंदर बोला बसा दे। 3 दिन रहा और दीक्षा भी लिया। जब मैं दीक्षा दिला दिया तब मैंने पूछा कि कहीं फलना बाबू आश्रम तो हमारा बहुत जगह है गुरुदेव का, तो आप किस आश्रम पर चोरी करने के लाए थे, जैसा बताइए तो कहता बाबा ये पूछ लीजिएगा। मैंने कहा अब कहने में क्या लगा, अब तो सत्संगी बन गए, गुरु भाई बन गए, अब कहने में क्या लगा? तो कहता है कि बाबा सिकनी का धरारा जो है ना, उससे 10 किलोमीटर दूरी पर अपना घर है, तो वहीं मैं गया था चोरी करने के लिए। तो मैंने क्या सब सुन रहा था, कहा बाबा लोग जग हम देवतर के भाग गए। यही कहानी मैं कह रहा था। तो अनमोल बा भी है वही व्यवस्थापक के अनमोल बा देवनारायण बा, वो कहता भाव फलवा कहानी कह रहे, एक बार बैल लेके भाग गया था। वो व्यक्ति दूसरे को समझाता है, अभी दूसरे को समझाता है, एक निष्ठ सत्संग के प्रति, दोनों पति पत्नी। कहने के बाद क्या हुआ, इसी को मैं कहता हूं धर्म पत्नी। पत्नी उसे कहता हूं जो पतन को ले जाते हैं। पत्नी होती तो कहते भले आ रहा बिना कमाए धमाए नहीं रोक पाती, लेकिन मिल गई धर्म पत्नी, पतन को जाने से मोड़ ली और धर्म जोड़ दी। धर्म पति भी होता है, धर्म पुत्र भी होता है, धर्म पिता भी होते हैं, धर्म माता भी होती है। जो धर्म जोड़े धर्म पिता, धर्म जोड़े धर्म पत्नी, धर्म जोड़े धर्म मित्र, उल्टा। इसलिए साधु को पोशाक नहीं होता गुण, वकील को पोशाक नहीं होता गुण, डॉक्टर को पोशाक नहीं होता है गुण। जो सत्य मार्ग पर चलता है, गुरु ज्ञान को पकड़ के आगे बढ़ता है, वह साधु है, चाहे घर में रहे कि जंगल में रहे, चाहे लाल में रहे कि उजला में रहे। इसी संत मत में गुरुदेव ने पोशाक को महत्व नहीं दिए, महत्व दिया है कर्म का। इसी का कर्म ही पूजा है। इसलिए सत्संग लागी रहो रे भाई, तो तेरी बिगड़ी बात भी बनी जाई। मनवा राम नाम रस पीजे, तजी कुसंग